हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सॉल्व किए थे? तो धार्मिक सामाजिक आंदोलन से संबंधित हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? तो यह हमने अच्छे से पढ़ा है, ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन या इसको ही हेट होल्डर सोसाइटी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो ये पहली संस्था थी। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमको अभिकथन और कारण के बारे में देखना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। ये हमने कल जब मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे तब हमने ये क्वेश्चन भी लिया था 2 मार्कर में। तो ये 1843। इसके बाद जॉर्ज थॉमसन के द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो इसमें से दोनों सत्य तो है, पर आर एक ही सही व्याख्या क्या करता है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई थी। 1843 कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वहाँ इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन और कारण की सही व्याख्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किसके द्वारा की थी? द पूना सार्वजनिक सभा। तो ये भी हमने पढ़ा था अच्छे से। ये यूपीएससी 2002 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में एच.एस. साठे और एच.एस. चिपलूनकर, जी.बी. जोशी आदि द्वारा की गई थी। सभा में रनाडे का प्रवेश 1871 को हुआ था। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए उन्हें इसका संस्थापक भी माना जाता है। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत भी की थी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ की तो सुरेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक है। इसके बारे में हम पढ़ लेते क्योंकि ये शायद हमने नहीं पढ़ा। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संगठन में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाए। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। पांचवा क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक है? तो अभी हमने इसके संस्थापक कौन है? एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। आठवां क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो 1874 में। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा
उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस में बर्खास्त किए गए थे? तो अभी हमने पढ़ा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित सभा संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो कौन थी? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये संस्था थी। इसके बाद राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर तो राजा राम मोहन राय। ये हमने सामाजिक सुधार आंदोलन में इसको हमने पढ़ा था। इसके बाद हम देखेंगे हमको क्रमवार इसको देखना है। तो सबसे पहले कौन से किसकी हुई थी? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1852 में। फिर उसके बाद हुई थी इंडियन लीग की स्थापना। तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन की तो 1876 में हुई थी। और मद्रास महाजन सभा, तो इसका डी आंसर 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखेंगे मद्रास महाजन सभा की स्थापना अभी हमने देखा तो 1884, इसमें ऑप्शन नहीं है इसलिए ये 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से एक है? तो फिरोज शाह मेहता थे। इसके बाद हम देखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की थी? WC बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की थी। कब? अब हम ये भी पढ़ लेते। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तबियत के द्वारा की गई थी। 16वां क्वेश्चन हमें जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहाँ पे? लंदन में नहीं थी। लंदन विलियम इसके बाद हम देखेंगे इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो ये तो सुमेलित है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये कलकत्ता कहाँ पे? लंदन में थी। इंडियन नेशनल इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में थी। इसके बाद हम देखेंगे तो इंडियन एसोसिएशन बम्बई में थी। तो इसका आंसर डी आंसर सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो हेट होल्डर सोसाइटी थी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, द इंडियन एसोसिएशन ये संस्था नहीं थी। इसके बाद हम देखेंगे 18वां क्वेश्चन। तो 18वां क्वेश्चन हमको अभिकथन और कारण को पढ़ना है। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। यह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो ये दोनों ही हमारा सही आंसर हो और RA की सही व्याख्या है। इसके बाद हम देखेंगे 19वां क्वेश्चन। तो इसमें भी हमको क्रमानुसार करना है। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना हुई थी। उसके बाद हेट होल्डर सोसाइटी की, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। तो हमारा आंसर A ठीक है ना। तो इसमें बंग भाषा प्रकाशन सभा की 1836 में, हेट होल्डर सोसाइटी की 1838, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की 1843, इंडियन लीग की 1875 में। इसके बाद हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। हेट होल्डर सोसाइटी तो इसका आंसर है द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो SN बनर्जी। इंडियन सोसाइटी, सॉरी ये इसका आंसर क्या है? फर्स्ट का तो हमारा क्या है? 4th है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तो विलियम एडम। इसके बाद हम देखेंगे 3rd का हमारा 2nd है आनंद मोहन बोस और 4th का 1st है। तो हमारा आंसर 8 सही है। इसके बाद 21वां, इसमें भी हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी, ये हमारा डी इसका आंसर ठीक है। इसके बाद 22 में भी हमको क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा।
और इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की तो किसके द्वारा की थी? तो महादेव गोविंद रानडे। और बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन। तो ये हमारा ए इसका आंसर ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे? तो राजा शिव प्रसाद थे। इसके बाद 24वां क्वेश्चन, इसमें ये भी हमारा थोड़ा मिस प्रिंट है। इसके बाद 25वां, तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? विलियम जोन्स के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो विलियम जोन्स थे। 27वां क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राधाकांत देव। इसके बाद 28वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित संस्था। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो हमारा फर्स्ट का आंसर इंडियन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। हमारा आंसर क्या है? थर्ड। बॉम्बे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो इसका क्या है हमारा आंसर? केटी तेलंग। और सेंट्रल मोहम्मद नेशनल, तो इसका सैयद अमीर खां। और इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण रानाडे। तो बी है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया।